उनको जिताएंगे और ज्ञानचंद गुप्ता को बुरी तरह हराएंगे। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज पूरे हरियाणा में, बल्कि हम कहेंगे कि पूरे भारत में भाजपा की हवा क्या है, क्या जो अनेक तरह से हवा बदलने वाली है, या जो अनेक तरह से नई सरकार आने वाली है, इस पर चर्चा हो रहा है। कभी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के एरिया में हम बातचीत कर रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में अभी आपने सुना कि एक सज्जन ने कहा ज्ञानचंद गुप्ता को हराएंगे और चंद्रमोहन को जिताएंगे। यह कोई ऐसे वैसे जो अनेक तरह से नेता नहीं है, या जो अनेक तरह से ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जिनको कोई जानता नहीं है। इनके बारे में विशेष तौर पर यह समझा जाता है कि ये शिव कुमार गुप्ता जी ज्ञानचंद गुप्ता जी के खास रिश्तेदार हैं, खास जानकार हैं और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद हैं। आइए हम बात करेंगे श्री शिव कुमार गुप्ता जी से और उनके साथियों से, पता करेंगे कि क्या कारण है कि पहले उन्होंने 2 बार, बल्कि 2 बार से ज्यादा बार, हर बार आज तक ज्ञानचंद गुप्ता का साथ दिया। अब ज्ञानचंद गुप्ता का साथ छोड़कर वह चंद्रमोहन जी का साथ देने के लिए मैदान में उतर गए हैं और शिव कुमार गुप्ता जी और उनके साथी दावा कर रहे हैं कि चंद्रमोहन को जिताएंगे, ज्ञानचंद गुप्ता को हराएंगे। कारण क्या है? आइए सीधी बात करते हैं श्री शिव कुमार गुप्ता जी से और उनके साथ। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए कि आप भाजपा से कब से जुड़े हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ आपका क्या रिलेशन है? मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से 1988 से जुड़ा हूँ और ज्ञानचंद गुप्ता जी मेरी रियल मासी जी के बेटे हैं। और मैंने जो अपना जीवन शुरू किया, राजनीति जीवन, वो 1988 से शुरू किया। आप 1988 से जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, तो फिर जो एक तरह से गुप्ता जी के साथ तो आपने पार्षद से लेकर इनके विधानसभा स्पीकर बनने तक के सफर में साथ दिया है। पूरा साथ दिया। पूरा साथ। तो अब क्या कारण हो गए कि आप जो एक तरह से भाजपा और आरएसएस को छोड़कर कांग्रेस के दामन में जा बैठे? ऐसे है कि 1988 के अंदर पोजीशन ये की बीजेपी की, वो एक संघर्ष का समय। उसके बाद हमने इनको सदा संभालने का काम किया। 2014 में ये विधायक बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया जानती है कि इनके साथ इनका भांजा है, जो रियल में इनका भांजा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके साथ मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हमारे साथी है, हमारा ग्रुप है, उनके फ़ोन तक उठाने पड़ते हैं। इनके भांजे का नाम क्या है? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता। तो उसको भी हम लेके आए थे, मैं खुद लेके आया था। भारतीय जनता पार्टी में आपने शामिल किया। उसके बावजूद उन्होंने लोगों के फ़ोन उठाने तक बंद कर दिए। और जब भी उनको फ़ोन किया करते थे हमारे कार्यकर्ता, तो एक ही जवाब मिलता था कि ये मीटिंग में है, ये कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। लेकिन उन लोगों के फ़ोन उठते थे जो उनसे खास दूसरे तरीके से जुड़े हुए। दूसरे तरीके मतलब करेक्शन, मानो इल्जाम है, आरोप है, शंका है, सत्य है, सच है। खैर, हम अपनी तरफ से ये जो एक तरह से आज इस एपिसोड में तो कोई सबूत नहीं पेश कर सकते कि सबूत नहीं, जनता सबूत है या जनता सबूत है। लेकिन इतना तो है कि शिव कुमार गुप्ता जी इस कारण नाराज है कि अमित गुप्ता जी जो उनके सो कॉल्ड भांजे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनको नज़दीक रख लिया और जनता की आवाज़ लेकर अगर गुप्ता जी गए, शिव कुमार गुप्ता जी गए, कोई प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए, तो इनको मिलने का, मुलाकात का समय भी नहीं। मुलाकात का समय मैंने एक बार गुप्ता जी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक ही मुझे बात कहकर चुप करा दिया गया। मैं घर पे गया था जिस तरह स्पीकर बन चुके,
एक ही बार गया। तो मैंने उनको कहा कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कभी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा तेरी कोठी पे नहीं आए। जी, यहाँ तक बात हुई। यहाँ तक जो है एक तरह से विवाद बढ़ विवाद, गया, हाँ। नौबत यहाँ तक आ गई। खैर हमारे साथ एक और भी साथी बैठे हैं, श्रीमान रामचरण गुप्ता जी, जिनका अभी जो है थोड़ी देर इस अपने श्रीमान गुप्ता जी ने परिचय दिया था। तो रामचरण गुप्ता जी, आप बीजेपी के साथ जुड़े रहेंगे? हाँ जी, मैं 1993 से RSS का मेंबर हूँ। 1978 से RSS से जुड़े रहे, जो कि मैंने अपने पिताजी से विरासत में ली है इनके पिताजी भी संघ से जुड़े रहे। 1952 से, और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। मैं इसका एक तरह से जन्मदाता भी हूँ, और जब से अब तक मैं बीजेपी में काम करता रहा। 1994 में पंचकुला में आया था। आपने भारतीय जनता पार्टी और RSS के लिए इतना लंबा वक्त दिया, अब क्या कारण हो गए कि आप बीजेपी को छोड़कर चंद्रमोहन जी के का साथ देने के लिए आगे कांग्रेस की गोद में जा बैठे? हमने 30 साल संघर्ष किया राजीव इंदिरा कॉलोनी में, भाई इनको पक्की करो। ज्ञानी गुप्ता 2003 में आए थे, तो इन्होंने एक वादा किया था कि रामचंद्र एक बार मेरे को MLA बना दो, मैं इस दोनों कॉलोनियों का उद्धार कर दूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी अगर जुड़े हैं या कांग्रेस से भी जुड़े हैं, वो ये समझ लें कि इनके शिव कुमार गुप्ता जी और रामचंद्र गुप्ता जी के व्यक्तिगत कारण नहीं है। इनकी मुताबिक ये है कि ये राजीव कॉलोनी को पक्का कराने की मांग लेकर ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास गए, और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इनकी बात नहीं सुनी। यही बात नहीं? जब वो गए थे ना उस टाइम पर जी, तो उसने बड़े आदर से शिवा गुप्ता साहब थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं MLA बना दूँगा मेरे को, मैं राजीव इंदिरा कॉलोनी का भी पंचकुला भी पूरा विकास करूँगा। और इनको मैंने वायदा किया था, वायदा किया था, तो क्या वायदा वो पूरा हुआ? नहीं जी, वो ऐसा जी, जब से हम संघर्ष के साथ जुड़े रहे, उसके बाद MLA बनने के बाद उसने सारे के सारे हमारे जो साथी थे, शिवकुमार गुप्ता जी, तो हमारे बड़े बहुत बड़े, मतलब जो मेरा सिंपल सवाल है कि आप शिव कुमार गुप्ता जी और जो है एक तरह से ज्ञानचंद गुप्ता जी के बाकी समर्थक उनके पास ये डिमांड लेकर गए थे कि कॉलोनियों में जो गरीब लोग बसे हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। वायदा किया गया, पूरा हुआ नहीं हुआ? उसके बाद पूरा नहीं हुआ, और उसने अपने लिए 25 एकड़ जमीन तालका रोड पर लेकर रख ली, लेकिन 25 एकड़ जमीन अपने लिए खरीद ली ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। हाँ जी, ये एक नया आरोप है, जो एक तरह से हम इस आरोप सीधे तौर पर पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, सरकार बदलेगी तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई जांच वगैरह की बात भी हो जाए। खैर, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए कि पंचकुला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से किस उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद है और कितने मार्जिन से जीतने की उम्मीद है? जी, पंचकुले से तो 100% के 110% चंद्रमोहन जी जीतेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन जी चुनाव जीतेंगे, कितने अंतर से जीतेंगे? वो कम से कम 60 या 70 के बीच। रामचरण गुप्ता जी ने दावा किया है कि पंचकुला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चंद्रमोहन जी 60 या 70 हज़ार वोटों के अंतर से जीतेंगे। हमारे साथ एक और भी दोस्त बैठे हैं, श्रीमान जी रविंदर राणा जी। राणा जी, आप दर्शकों को बताइए कि आप भाजपा से कितने सालों से जुड़े हैं? नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं भाजपा से सन 93 से 93 से 1993 से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, और भाजपा जी में ज्ञानचंद गुप्ता जी से जुड़ा हुआ था, शिव कुमार गुप्ता जी के थ्रू। उस टाइम पे भाजपा का वो आधार था कि बीजेपी के कार्यकर्ता पंचकुला में ढूंढने से नहीं मिलते थे। उस टाइम से हम श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ जुड़े हुए थे। जिस टाइम श्री आडवाणी जी की रथ यात्रा आई थी, उस टाइम हमने बहुत काम किया था ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ, दिन रात मेहनत करी थी। लेकिन जब ज्ञानचंद गुप्ता जी MLA बन गए, उसमें भी हमने पूरा सहयोग करा, दूसरी टर्म में भी पूरा सहयोग करा, लेकिन उन्होंने
अपने कार्यकर्ताओं की किसी की नहीं सुनी। श्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की एक कहावत है कि पुराने 10 को छोड़ो मत और 100 नए जोड़ो मत। पुराने 10 जो कार्यकर्ता हैं वो 100 की बराबर हैं, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपने इतने पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया और नए जिनकी कोई गिनती भी नहीं थी, अमित गुप्ता कौन सा उनका सगा बन जाए, बताएं, क्लियर करें। ये आप तीनों के मुताबिक एक ही बात आ रही कि अमित गुप्ता जी के कारण आप नाराज हैं। बिल्कुल नाराज हैं। अगर कि आपकी बात सुनी नहीं गई, तौहीन की गई, बेइज्जती की। अगर आज पंचकुले में अगर विकास हुआ है तो वो विकास सिर्फ अमित गुप्ता का हुआ है, बाकी पंचकुले में किसी का विकास नहीं हुआ। आप किसी के भी इंक्वायरी करवा लो, जितने भी टेंडर, जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम, सब में अमित गुप्ता का सहयोग है। अमित गुप्ता की वाइफ को नौकरी लगवा दी, अमित गुप्ता के मामा के लड़के स्वर्गीय परवीन जी के 2 लड़के ज्ञानचंद गुप्ता जी लगवा दिए। क्या सारा किस पद पर लगवाए? विधानसभा में सर। विधानसभा में एक पद कौन सा? सर ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अब काफी दिन से ज्ञान जी से मेरा वो है नहीं। शिव कुमार गुप्ता जी, आप बताइए कि जो राणा जी ने आरोप लगाया है कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपने सो कॉल्ड भांजे अमित गुप्ता जी के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी पर, पक्की नौकरी पर रख लिया, क्या किस किस पद पर रखा? ये मुझे भी नहीं पता किस पद पे रखा, क्योंकि मेरा आज की डेट में ज्ञानचंद गुप्ता से 4-5 साल से कोई आना जाना या कोई चीज़ नहीं। तो एक और बात है, दर्शकों को उधर आप बताइए कि जो रामचंद्र गुप्ता जी ने, राणा जी ने कहा है कि पंचकुला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चंद्रमोहन जी 60 या 70 हज़ार वोटों के अंतर से जीतेंगे। इनकी बात में सच्चाई क्या है, उम्मीद क्या है? चंद्रमोहन जी जीतेंगे नहीं, उनको हम जिताएंगे। चंद्रमोहन जी को आप 60,000 वोटों से जिताएंगे? हमारी टीम जिताएगी। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि पंचकुला का भला होगा, पूरा पंचकुला भला के होगा, निवासियों पूरा का भला भला होगा, होगा। हर आप कॉलोनी, हर गांव में काम होगा। आप सब जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो कहावत है कि घर के भाग ड्योढ़ी से नज़र आ जाते हैं, घर के भाग ड्योढ़ी से तो नज़र आ ही रहे हैं। शिव कुमार गुप्ता जी ज्ञानचंद गुप्ता जी के सगे मासी का लड़का है, कज़न ब्रदर, नज़दीकी रिश्तेदारी है, नाराज है। रामचंद्र गुप्ता जी भी जो एक तरह से उनके बहुत नज़दीकी रहे हैं और बीजेपी के साथ जुड़े हैं, राणा जी बीजेपी के साथ जुड़े हैं, ये सब नाराज हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज्ञानचंद गुप्ता से मेरा एक ही रिश्ता नहीं, 4 रिश्ते थे। 4 रिश्ते कौन से? एक तो वो मेरी मौसी जी के बेटे थे, एक तरफ से वो मेरे चाचा भी रखते थे, क्योंकि मेरे फादर और उनके फादर माँ बाप खानदान शादी थे। और उसके बाद मैं एक तरह से उनका हनुमान भी था कि जब मैं काम करता था तो मैं उनको कह देता कि राम से आप अपनी वोट मांगो और काम मैं करूँगा। और एक मैं बीजेपी का ही कार्य करता था। जी, 4 तरह की रिश्तेदारी शिव कुमार गुप्ता जी ने ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ बता दी और आज नाराज हैं। तो हम इस वीडियो को आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और भी दोस्त है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रविंदर सिंह राणा है जी, गाँव गुडलपुर पंचकुला से। गुडलपुर पंचकुला से आप हैं रविंदर राणा जी। रविंदर राणा जी, आप किस पार्टी से जुड़े हैं? आज तक पिछले 25 साल से हम बीजेपी के साथ हैं। 25 साल से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं जी। अब हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। शिव कुमार गुप्ता जी बीजेपी में शिव कुमार गुप्ता जी के माध्यम से आपने अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, अब आप कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ जी। आपको क्या उम्मीद है कि पंचकुला विधानसभा चुनाव क्षेत्र का नतीजा क्या रहेगा? एक तरफा है जी सारा। चंद्रमोहन जी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं, अच्छी वोटों से। एक तरफा चुनाव का दावा कर रहे हैं रविंदर राणा जी। रविंदर राणा जी का दावा है कि चंद्रमोहन जी भारी मतों से जीत रहे हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा, यह तो 5 अक्टूबर चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जिस दिन नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जो कहा जाता है कि घर के भाग्य ड्योढ़ी से नजर आ जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो 25-25, 30 साल से बीजेपी से जुड़े थे,
बीजेपी में काम कर रहे थे, आज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए खतरे की घंटी है, और चंद्रमोहन जी के लिए उम्मीद है कि चंद्रमोहन जी भारी मतों से जीत जाएंगे। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन मताधिकार का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे एक गुजारिश कि आप मताधिकार को प्रेरित करने के लिए और एनकरेज करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप सबसे एक निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पंचकुला की तरक्की हो, पूरे हरियाणा की तरक्की हो, और हरियाणा वासी, पंचकुला वासियों की अगर कोई समस्या है, जब भी विधायक के पास जाएं तो उनकी समस्या का समाधान हो, उनकी पूरी सुनवाई हो। इसी आशा के साथ आप सबको सादर नमस्कार।